हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आईपीएफआई क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है दोस्तों आपका आर्मी ऑर्डिनेंस की जो आपके दोस्तों कोप्स की वैकेंसी है और उसकी दोस्तों हम क्लास डेली करा रहे हैं। तो आज का जो सेशन है दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। और साथ ही में दोस्तों आपका जो ये सेशन है, आज एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। आप देख भी पा रहे होंगे मेन हेडिंग जो हमने हाईलाइट कर रखी है दोस्तों, वो किस नाम से है, आपका कैलेंडर के नाम से। किससे है दोस्तों, आपके कैलेंडर के नाम से है। तो साथ ही में दोस्तों आज का जो सेशन होगा बहुत ज्यादा एकदम खास रहने वाला है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और सभी सेशन आपके दोस्तों किसके लिए, एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, या फिर दोस्तों आपका आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स की दोस्तों आपकी मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी है उसके लिए हो। तो ठीक है भाई, चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके जरूर आना। आज का सेशन है दोस्तों पार्ट नंबर 5, यानी कि दोस्तों आपका लेक्चर नंबर आपका दोस्तों 5 है। साथ ही में दोस्तों इससे पहले मैं 4 अपलोड कर चुका हूँ रीजनिंग के रिगार्डिंग, और दोस्तों अलग अलग, ठीक है ना। तो जाके वीडियो सेक्शन में देख लेना दोस्तों, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स के लिए स्पेशल है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की और। क्वेश्चन दोस्तों आपसे एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं कि ऐसे पूछ सकता है कि किसी भी डेट का अगर आपसे दिन पूछ लिया जाए, जैसे आप मानकर चलो, ठीक है। जैसे कि रानी है और रानी का जो जन्म है दोस्तों वो कब हुआ है, यानी कि उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 2004 को हुआ है, ठीक है। तो वो आपसे पूछ लेंगे कि उस दिन कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो आप क्या होगे, संशय में पड़ जाओगे। तो आज यही मैं आपकी प्रॉब्लम कंप्लीट सोल्व आउट करा दूंगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, कोई से भी दिन की आप एक अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट और एक दोस्तों मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक भी बताऊंगा, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड है सेशन में। तो अंत तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों आज यहाँ से आप एक नया कुछ सीख के जाओगे जो आपके एग्जाम में आता ही आता है। थोड़ा सा टाइम लगता है बट आप सीख पाओगे और कर भी पाओगे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, एग्जाम में आता है भाई, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आपसे पूछ लेंगे कि 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो आप यहाँ पे घूम जाओगे, पर हम आपको घूमने नहीं देंगे। तो इसलिए दोस्तों आईपीपी क्लासेस आपके साथ में डेडिकेशन के साथ पूरे अच्छे तरीके से लगा हुआ है। तो देख पा रहे हो दोस्तों, कुछ मैंने यहाँ पे ट्रिक्स भी लिखी हुई है, कुछ कोड है जो आपको याद करने हैं और मेरे को याद है, ठीक है। बट आपको याद करना है क्योंकि ये सेशन इसीलिए ही आप। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले मैं आपको किसी भी तारीख का दिन कैसे पता करें वो पता कर लेंगे दोस्तों। कंप्लीट सेशन हमारा आज का यही है, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, अगर आपसे दोस्तों कैसा मतलब क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछते हैं कि 15 सितंबर 2022 जो दोस्तों अभी गया है लास्ट ही, उसको कौन सा दिन था। तो आप डब्बा गोल। 22 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था, बस आप डब्बा गोल। पर हम वो डब्बा गोल नहीं होने देंगे। तो कुछ जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट डेज के जो कोड है वो आप याद करोगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या जरूरत पड़ने वाली है, कुछ कोड्स की इसलिए पढ़ने वाली जरूरत क्योंकि दोस्तों हमारे जो ईयर्स होते हैं उसमें जो दोस्तों आपके दे रखा है, एक मंथ के कोड है दोस्तों मैंने अलग तरीके से लिखे हुए हैं। सेंचुरी जो आपके दोस्तों शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष का जो कोड होता है दोस्तों वो एक अलग तरीके से लिखा हुआ है, शताब्दी वर्ष के कोड, ठीक है, वो अलग लिखे हुए हैं। और ये दोस्तों आपके महीनों के कोड है, कौन से दोस्तों, आपके महीनों के कोड, महीने, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपके दिनों के कोड है। तो तीनों मैंने लिखे हुए हैं। अब तीनों को किस तरीके से करते हैं वो अप्रोच मैं बताता हूँ। हमारे दोस्तों सबसे पहले मैं मंथ की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका मंथ्स है, अगर दोस्तों आपसे पूछ रखा है, मानकर चलो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे पूछा था कि 15 सितंबर 2022 को कौन सा डे है, तो आपको 15 तो कंफर्म है, 15 तो 15 ही है। पर सितंबर का कोड क्या होगा, तो आप कहोगे सर सितंबर का कोड है 6, ठीक है। बट 6 क्यों है, 2022 क्यों है ये सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा जो ईयर होता है वो दो टाइप्स का होता है। दो टाइप्स का क्यों होता है दोस्तों, एक में होता है फरवरी मंथ, एक में होता है दूसरा भी फरवरी मंथ, दोनों में ही होते हैं। मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, इधर उधर नहीं घुमाऊंगा। एक में होता है दोस्तों फरवरी 28 दिन की, एक में होता है दोस्तों आपकी फरवरी 29 दिन की। जिसमें 29 दिन की होगी वो होता है दोस्तों आपका कौन सा ईयर, लीप ईयर। और जिसमें 28 दिन की होगी वो होता है आपका ऑर्डिनरी ईयर। क्लियर हो गया। लीप ईयर वो भी होता है जो, साथ में आपको बता दूं, जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है। और ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है भाई। साथ ही में आपको बता दूं दोस्तों, ऐसी होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष वो वर्ष होता है जो 400 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। और इधर की तरफ वो नहीं होता है, तो वही हमारा कौन सा होता है, लीप ईयर होता है। और वही शताब्दी वर्ष हमारा लीप वर्ष होगा। जैसे मान के चलो सन 2000 हमारा सीधा सीधा 400 से डिवाइडेड है, तो ये एक लीप ईयर है। और इसका जो दोस्तों एक फरवरी वाला मंथ होगा उसमें एक दिन फालतू होगा, क्योंकि लीप ईयर में दोस्तों दिनों की संख्या 366 होती है। जबकि दोस्तों आपकी ऑर्डिनरी ईयर में तो दोस्तों दिनों की संख्या होती है 365 होती है। ये सभी आपको पता होंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। थोड़ा सा और बता देते हैं दोस्तों, लीप ईयर ये क्या है, मैटर है क्या, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, आपका जो ऑर्डिनरी ईयर होता है और जो लीप ईयर होता है
मैंने बताया आपको 365 दिन होते हैं और 366 दिन होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। साथ में यहाँ पे एक दिन फालतू सॉरी, फरवरी में दोस्तों यहाँ पे कितने दिन होते हैं? फरवरी का जो मंथ होता है दोस्तों उसमें कितने दिन होते हैं? आप बताओगे सर 28, और इसमें होते हैं 29। ठीक है, हाँ भाई, 29 दिन होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बताओ जल्दी से कि सर क्लियर हो चुका है। ठीक है, साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें अगर देखा जाए तो 52 सप्ताह होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, सप्ताह होते हैं। ठीक है, 52 सप्ताह। 52 सप्ताह किस तरीके से होते हैं? देखिएगा, जो 52 गुना 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, 364, 52 सप्ताह एक दिन। ठीक है, 52 सप्ताह एक दिन, और इसमें होते हैं दोस्तों 52 सप्ताह 2 दिन। ठीक है, ये भी आपके एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2 दिन। मैं आपको पूरा क्लियर बता के चल रहा हूँ। लीप ईयर में कितने सप्ताह होते हैं? एक वीक कितने दिन का होता है दोस्तों? 7 दिन का होता है, ये आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है ना? और हर 7वें दिन पर जो हर 7वें दिन क्या होता है, जो आपके दोस्तों डे होते हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे आज 15 तारीख है, और 15 तारीख को अगर सोमवार है, तो आने वाला सोमवार कब होगा दोस्तों? आपका वो होगा दोस्तों, आपका 15 में 7 जोड़ दोगे तो 22 तारीख को फिर से सोमवार हो जाएगा। ये सभी मैं थोड़े से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपका दोस्तों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है, उम्मीद है। अब चलते हैं दोस्तों जो क्वेश्चन है हमारा उसकी तरफ। तो मैंने आपको बता दिया लीप ईयर वो क्या क्या होता है, सब कुछ। अब देखते हैं दोस्तों, जो मंथ्स के कोड है वो आपको कैसे याद करने हैं। जनवरी का कोड दोस्तों ये ऑर्डिनरी ईयर है, और ये लीप ईयर है। बस इन दोनों में अंतर इतना है, इसमें एक दिन फालतू होता है, बस और कुछ नहीं। अब देखते हैं दोस्तों, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको एक, हाँ, ठीक है, ये ठीक है। जनवरी का कोड दोस्तों यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, क्यों है वो भी बताऊंगा। फरवरी का कोड यहाँ पे दोस्तों 4 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे मार्च का कोड सेम है, अप्रैल का भी कोड सेम है, मई का भी कोड सेम है। तो बाकी सारे सभी के सभी कोड यहाँ से लेकर आपके दोस्तों नीचे तक के सारे सेम है। बाकी दोस्तों इन दोनों ईयर के जो सॉरी इन दोनों मंथ्स के ईयर के अकॉर्डिंग चेंज है, क्योंकि दोस्तों ये ऑर्डिनरी ईयर है और ये लीप ईयर, इसलिए इनके कोड थोड़े से चेंज है। बट आपको किस तरीके से याद कर लेना मैं वो भी बता दूंगा। 144, 025, 036, 146, ये आपको दोस्तों एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर लेना है। और 034, ठीक है, 034 ये शुरू के दोस्तों आपको ये दो याद कर लेना है, 03 लीप ईयर के लिए और ये ऑर्डिनरी ईयर के लिए। ठीक है ना? बस ये दोनों, बाकी सब सेम है। ठीक है, ये आपके मंथ्स के कोड हो गए। लास्ट में बताऊंगा ना कितना मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, अभी आपका ये हो चुका। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कौन से आपके शताब्दी ईयर्स के कोड कैसे होते हैं दोस्तों, मैं इसको बताऊंगा। शताब्दी वर्ष के कोड इसको मैं अलग से बताऊंगा, पहले डे के कोड देख लेते हैं। डे के कोड क्या है स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। डे के कोड है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कब? जब आप दोस्तों किसी भी डे को मानकर चलो, नंबर ऑफ डे 35 आए, 35 आए। ठीक है, आपको जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 7 पंजे 35। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया दोस्तों? आपका 0 आया। रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। ये समझ दो ना, 7 से जब आप 35 को डिवाइड करोगे तो ऐसे तो लिखते हैं, हाँ भाई, 7 पंजे 35 और 35 में से 35 गए 0, तो इसे तो कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 आया, तो ये रिमाइंडर के कोड है जो जब आप 7 से डिवाइड करोगे। तो 0 किसका कोड है भाई? आप कहोगे सर संडे का कोड है, तो ये वो संडे का डे होगा। अब चलते हैं दोस्तों किस तरीके से क्या अप्रोच रहने वाला, अब मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लीप वर्ष में दोस्तों मैं अभी वही बता रहा था कि जनवरी और फरवरी को बस 0 और 3 का कोड होता है, बाकी सभी सभी वर्षों में कोड समान है। ठीक है, अब वो ट्रिक क्या है दोस्तों, ये आपके सामने लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूं, बस वेट अ सेकंड। सबसे पहले अगर दोस्तों आपसे पूछ ले जाए कि 15 सितंबर 2022 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? ठीक है, कौन सा दिन था? ठीक है, 15 सितंबर 2022 को कौन सा दिन था? या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये होता है दोस्तों आपके डे, ये होता है मंथ। मैं आपको क्लियर करा दूं पहले, MONTH मंथ। ये होता है आपका ईयर। ठीक है, अब आपको जो ईयर है, जो सेंचुरी ईयर वाला जो कोड है, वो किस तरीके से करना है? आपको जो ईयर है दो पार्टों में डिवाइड कर लेना है, 2000 प्लस 22। ये आपका दोस्तों शताब्दी वर्ष होता है। ठीक है, शताब्दी वर्ष को दोस्तों हम इसको भी अभी और डिवाइड करेंगे, 1600 प्लस कुछ करके जो भी बचे यहाँ पे 400। ठीक है, और आपके 22 तो ऐसे के ऐसे ही। तो इस तरीके से आपको दोस्तों ये सेगमेंटेशन करना 1600 के साथ में। किसके साथ में? 1600 के साथ में। अब देखते हैं दोस्तों क्या हो रहा है, मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं जरा ध्यान देना स्टूडेंट्स।
ये आपको दोस्तों सारा कुछ नोट आउट कर लेना है। सबसे पहले डे लिखेंगे, फिर मंथ्स का कोड लिखेंगे, फिर दिए हुए वर्षों को दो भागों में बांट लेंगे। किस तरीके से? 1600 के साथ में जाएंगे और ईयर जो आपका लिखा हुआ है 1600 प्लस ईयर जो भी आपका है। जैसे मानकर चलो दोस्तों, आप मैंने आपको क्या बताया, एक 2022, तो 2000 आपने लिख लिया दोस्तों 1600 प्लस 400। ठीक है, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों, सॉरी, 1600 प्लस 400 पे आप इसे तोड़ दोगे, यहाँ पे हो गया। और प्लस दोस्तों आपका जो ईयर है वो कौन सा है? 22वां ईयर है, प्लस 22। इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। जो ईयर दे रखा है दोस्तों, हम उसको 22, जैसे 22 है, 22 को जब 4 से डिवाइड करोगे दोस्तों तो भागफल कितना आएगा? 4 पंजे 20। जितना आ रहा है दोस्तों वही लिख लेंगे, हमें इसको काटना नहीं है पूरा पूरा, ना ही हमें इससे फालतू जाना है, बस जितना आ रहा है उतना लिख लेंगे। तो 4 पंजे 20, तो दोस्तों 20 इसके आसपास ही है, क्योंकि 4 सिंह 24, इससे आगे चला जाएगा तो 5। तो भागफल लिख लेंगे यहाँ पे, प्लस 5 अपनी तरफ से जोड़ देंगे, ये अपनी तरफ से है। तो ये दोस्तों आपकी ट्रिक है, क्योंकि दोस्तों आपको एक डे फाइंड आउट करना है, पर इस डे के लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है, जब आप करोगे तो बहुत मजा भी आएगा। अब देखना जरा कैसे। 15 सितंबर 2022 को कौन सा दिन था? ठीक है भाई, 15 सितंबर 2022 को कौन सा दिन था? देखिएगा स्टूडेंट्स, आप सभी लोग, 15 आपका डे आ गया, क्योंकि डे था सबसे पहले। सॉरी, मैं इसको हल्का सा एक साइज बड़ा कर लेता हूँ। ये डे आ गया आपका दोस्तों, सबसे पहले 15 था। प्लस सितंबर का कोड क्या होता है दोस्तों, क्योंकि 2022 आपका लीप ईयर नहीं है, जो कि लीप ईयर होता तो 4 से डिवाइड करते, बट सितंबर का कोड तो दोनों का सेम ही है। तो सितंबर का कोड होता है दोस्तों आपका 6। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, हल्का सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, चलो भाई। ठीक है, सितंबर का कोड आप यहाँ पे देखो कितना है स्टूडेंट्स, 6 है। ठीक है, 15 सितंबर 2022 था ना भाई। तो देखिएगा 2022 को हम किस तरीके से इसको एक सेगमेंटेशन करते हैं, तो 1600 प्लस 400, ये हो गए 2000, और प्लस 22 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस 22 को, ये तो आपका ईयर था, प्लस 22 को दोस्तों आपको 4 से डिवाइड करना, और जो आपका दोस्तों भागफल आएगा उसको हमें यहाँ पे लिख देना है। मैं एक बार अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ, प्लस अपनी तरफ से 5 जोड़ देना, और ये दोस्तों आपकी ट्रिक हो गई कंप्लीट, क्योंकि दोस्तों यही लिखा हुआ था ना, हल्का सा ऊपर हो जाए भाई। ठीक है, ये कहने से चलता है। ठीक है भाई, ये कंप्लीट लिख दिया हमने। अब देखिएगा दोस्तों क्या करने जा रहे हैं हम इससे आगे। 15 प्लस, सॉरी मैं इसको चेंज ही कर लेता हूँ, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, इससे आपको भी पता लग जाएगी। तो ये तो डे हो गया, ये मंथ का कोड हो गया, इसको लिख देता हूँ दोस्तों मैं, मंथ्स का कोड। ठीक है ना, ये मंथ का कोड हो गया। ठीक है, और ये दोस्तों आपका ईयर हो गया कंप्लीट। ईयर को सेगमेंटेशन किस तरीके से करना है, ये आपका दोस्तों हो गया ईयर को डिवाइडेड बाई 4, और वो लिखना है दोस्तों हम इसका क्या, क्वासेंस। साथ ही में दोस्तों आपको ये आपका अपनी तरफ से जोड़ना है, ये सेल्फ है। ठीक है, ये इसे बैलेंस करने के लिए, तो 15 प्लस 6 21 हो जाएंगे, और 1600 तो हमारा है, ये है। ठीक है, अब 400, 400 के लिए हमारा जो कोड है सेंचुरी ईयर में जाके देख लेंगे हम। 1600 अब तो नेगलेक्ट हो जाएगा, 1600 हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो 400 के साथ में कोड क्या है भाई? आप सभी लोग जाके देखोगे सर, ऊपर तो कोड जो है ना 400 का 0 है। कितना है दोस्तों? 0 है। 400 का कोड 0 है, 300 का कोड 1 है, 200 का कोड 3 है, और ये विषम दिनों की संख्या है आपके। ठीक है, और शताब्दी वर्षों में ये 5 है। ठीक है, तो 400 का कोड 0 है, तो वहां पे आप क्या करोगे दोस्तों, 0 कर दोगे। जब 400 का कोड 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस 22 को ऐसी कैसी लिखोगे, प्लस 22 को 4 से आप भाग करोगे तो 5 आ जाएगा, इसका भागफल प्लस के 5 ही आ चुका है। इन सभी को जब आप जोड़ोगे तो 15 और 6 21, 22 और 10 32। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपका आ चुका है 3 और 5 53। ठीक है, जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे, कि दोस्तों 7 से ही हमें विषम दिन फाइंड आउट करने होते हैं। 2 और 1 3, 3 2 5, तो 7 सत्ते 49, 7 8 जा 56, तो 7 सत्ते 49 चल जाएगा मेरे हिसाब से। समझ रहे हो ना क्या बताना चाह रहा हूँ? 7 से आप जब 53 को डिवाइड करो, 7 7 जा 49, और 13 में से 9 गए 4, तो आपके दोस्तों रिमाइंडर बच गया 4। तो रिमाइंडर 4 वो कौन सा डे है? वो है दोस्तों आपका थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे है भाई। क्लियर हो गया? आप दिखा दे रहा हूं मैं आपको 4 कौन सा डे है, बस ये थोड़ा सा माउस मुझे लग रहा है आई थिंक ऐसे चल रहा है, देखिएगा यहाँ पे डे के कोड जो लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, ये देख पा रहे हो ना अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पे जो डे के कोड लिखे हुए हैं ये रे, इसको मैं हटा देता हूँ। चलो भाई हटो। ठीक है, डे का कोड दोस्तों आपका है 4, कौन से का है? थर्सडे का है। चाहो तो आप जाके देख लेना कि 15 सितंबर 2022 को कौन सा दिन था। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ से स्टार्ट। ठीक है,
मंथ्स का कोड याद कर लेना आप सभी लोग। एक सेंचुरी ईयर वाला कोड याद कर लेना। सेंचुरी ईयर वाले को एक बार दोबारा बता देता हूं, देखना जरा। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में 1998 आ जाए, 1998 आ जाए, तो आप क्या करोगे? तो 1900 को आप तोड़ोगे कितने में? 1900 प्लस 98। ईयर को तोड़ना बता दे रहा हूं बस। 1900 को हम तोड़ देंगे 1600 प्लस 300, ठीक है, प्लस के 98, तो ऐसे ही कैसे रहेगा। ठीक है भाई, तो 1600 को नेग्लेक्ट कर देंगे। 300 का कोड होता है दोस्तों आपका कितना? एक होता है। तो 300 का कोड एक हो गया। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन ये हो सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 15 अक्टूबर, अब देखना कितनी फास्ट करता हूं, 15 अक्टूबर 1998 को कौन सा दिन था? तो 15 प्लस अक्टूबर का कोड दोस्तों सेम होगा दोनों का, तो अक्टूबर का आपको याद होना चाहिए, एक आ गया। प्लस 1900 को कितने भाग में तोड़ दोगे आप तोड़ोगे दोस्तों इसको कितने में? 1600 प्लस 300, तो 300, 1600 तो होना ही है ना, 1600 तो हमें नेग्लेक्ट कर देना ही है। तो 300 प्लस 98, 300 का कोड चलो हम लिख लेते हैं पहले। 300 प्लस 98 तो हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे, ठीक है। चलो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कोड भी लिख रहा हूँ साथ में, कुछ वैसे भी लिख ले रहा हूँ। तो 15 प्लस अक्टूबर, ठीक है, प्लस 300 प्लस 98 प्लस 98/4, ठीक है, प्लस 5, ये हो गया भाई आपका। इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप करोगे। तो 15 प्लस 1 क्योंकि 300 का कोड है, प्लस 98 एज इट इज। और यहाँ पे दोस्तों आपको कितना बैठ जाएगा? 24 चौके 96, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 24 बार जाएगा, और 25 बार जाओगे तो 100 हो जाएगा। तो ये हमें करना नहीं, तो 24 बार में हमें इसका भागफल लिख लेना है, प्लस के 5। अब हम इनको सबको ऐड कर देंगे, 15 16 17 प्लस 98 प्लस 24 और 5 29, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप जोड़ लोगे तो 17 कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके? 9 7 16, 2 और 1 3 और 1 4, 46 और 98 कितने दोस्तों आपके? 46 और 98 कितने हो जाएंगे? अरे आराम से। तो यहां से जब आप करोगे तो 46 प्लस के 98, तो ये हो गए दोस्तों आपके कितने? 8 और 6 14, 9 और 4 13, 144। कितना आ गया दोस्तों आपका? 144। तो 144 दोस्तों आपके टोटल डे आ चुके हैं। 7 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो गया दोस्तों 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 140। तो यहाँ पे 4 दिन बचेंगे आपके रिमाइंडर। तो चौथा दिन होता है दोस्तों आपका फिर से थर्सडे। कौन सा होता है दोस्तों आपका? चौथा दिन होता है थर्सडे। बताओ कितना इजी था 15 अक्टूबर 1998 को। अब देखिएगा दोस्तों एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं साथ के साथ ही, प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ साथ को। अब देखना दोस्तों 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? आप कहोगे सर डायरेक्ट बताओ, तो इसका अगर आप याद करते हो तो आप याद करोगे तो दोस्तों ये होगा आपका फ्राइडे। अब हमें निकालना है, देखना जरा आप कितनी तरीके से निकालते हो। 15 प्लस अगस्त का कोड दोस्तों आपका कितना होता है? आप कहोगे सर 3 होता है। 1900 को दोस्तों आप खत्म कर दोगे तो 300, 300 कोड 1 प्लस के 300, वही समझ में आ रहा है। 47 प्लस के 47 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे दोस्तों कितना आएगा? 12 चौक 48, और 12 की नहीं 11 बार चले जाएंगे, क्योंकि 12 चौक 48, 11 चौक 44, 11 प्लस के 5, ठीक है। और 15 3 18 और 1 19, 19 और 1 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 और 47 कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके? 7 और 5 12, 4 3 7 और 1 8। तो 82, 82 को जब 4 से डिवाइड करो दोस्तों कितना जाएगा? बताओ। 20 चौक 80, ठीक है, 20 चौक 80। आई थिंक 15 अगस्त 1947, तो 20 चौक 80। तो यहाँ पे कितने बचे दोस्तों आपके? दो ही बच रहे हैं, 0 1 2, 0 1 2, ठीक है। तो आई थिंक मिस्टेक तो नहीं होगी कहीं पे? आई थिंक, ओ सॉरी, ये डिवाइड करने में मिस्टेक हो रही है, बाकी सब ठीक है। मैंने इसको 82 को क्यों मिटो दिया भाई? 82 आएगा जब आप 82 को डिवाइड करोगे 7 से, 7 से करना यार। मेरे को 20 4 याद आ रहा है, पता नहीं। 7 एकम 7, 12 सत्ते 84, 11 सत्ते 77, 77 77 और 5 82, 5 आ गया दोस्तों। 5 किसका कोड होता है? फ्राइडे होता है, ठीक है भाई। रिमाइंडर निकालना था, वो थोड़ी कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। रिमाइंडर निकालना, रिमाइंडर आपका 5 आ चुका जब 7 से इसे 82 को डिवाइड करोगे इस तरीके से। 7 से जब आप 82 को डिवाइड करोगे तो 11 सत्ते 77 और 5 बचा, ठीक है ना। 12 में 7 गए 5, सिंपल सा है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं साथ में दोस्तों, प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। जितना जल्दी हो सके दोस्तों आप करने की पूरी पूरी कोशिश करना। देखना जरा दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो आप कहोगे सर कौन सा दिन था? मैं आपको बता देता हूँ, वो था आपका दोस्तों कौन सा? थर्सडे। कौन सा था आपका दोस्तों? थर्सडे था। पर हम निकालते हैं दोस्तों, हमें तो निकालना है ना। 26 प्लस जनवरी, लीप ईयर और वो दोनों देख लेना अगर शुरुआत में ही है तो, ठीक है ना भाई। क्या 1950 हमारा लीप ईयर है? बताओ जल्दी से। नहीं है ना। 4 चौक 16, 3 4 अट्ठे 32, 3 नहीं है, ठीक है। तो जनवरी का कोड 1 होता है दोस्तों आपका। 1900 प्लस के 50, 300 का कोड आपका दोस्तों कितना होता है? 1 होता है। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 350 आ जाएगा ना।
तो 1 + 50 ऐसे कैसी, और दोस्तों आपका 50 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 12, +5 अपनी तरफ से जोड़ देंगे, तो ये हो गया दोस्तों आपका कितना, जो भी आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, 26, 27, 28, 2 30 और 10 40 और 5 45, 45 और 50 दोस्तों आपके कितने हो गए, 45 + 50 95। 95 को जब आप 7 से डिवाइड करो दोस्तों कितना जाएगा, 13 7 91 और 14 7 98, 13 7 91 91, यानी कि दोस्तों आपके आ चुके हैं 4। 4 के हिसाब से अब दोस्तों आपका फिर से थर्सडे ही आ जाएगा। ठीक है ना, कैसे बता रहा हूँ बार बार थर्सडे आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपने कोड देखा होगा डे का आराम से भाई। ठीक है, 4 ये रहा। ठीक है, कुछ भी आएगा इस तरीके से आप कर सकते हो, जो भी आपका लास्ट में बचेगा। तो ये दोस्तों आपके लिए एक अच्छी सी ट्रिक थी, कॉन्सेप्ट था, सब कुछ था जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे दोस्तों आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस और हो जाए। देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा 19 अक्टूबर सन 2000 को कौन सा डे था। ठीक है, 19 अक्टूबर, तो 2000 एक लीप ईयर है, बट यहाँ पे कोड तो दोस्तों हमारा जनवरी और फरवरी के तो दोस्तों कुछ अलग थे। उसमें दोस्तों आपका 1 4 था और ऑर्डिनरी ईयर में, और दोस्तों लीप ईयर में था आपका दोस्तों 03। बट हमारा ये लीप ईयर तो है, पर कोड अक्टूबर का है, तो अक्टूबर के साथ हमें कोई दिक्कत नहीं। अक्टूबर का कोड होता है दोस्तों आपका कितना, 1। ठीक है, सन 2000 में आपको मैं 1600 + 400 करोगे, 1600 + 400 प्लस जीरो तो है, ये जीरो से हमें कोई मतलब नहीं, तो 16 + 400 प्लस के दोस्तों आपको कितना बचता है, कोई ईयर है ही नहीं मेरे हिसाब से तो भाई। ठीक है, +5 सीधा सीधा, क्योंकि जीरो है ना। हाँ भाई, यहाँ पे कुछ डिजिट तो नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो 19 प्लस के 1 + 1600 नेगलेक्ट, 400 का कोड होता है 0, क्योंकि दोस्तों 4 से डिवाइड हो जाता है आपका। ठीक है, देखना जरा 400 का कोड क्या होता है, सेंचुरी ईयर में जाके देखना है। हल्का सा मैं इसको माउस को थोड़ा सा घुमा दे रहा हूँ जिससे आपको दिख जाए, देखना जरा यहाँ पे। ठीक है ना, 400 का कोड 0 है, देख पा रहे हो कि नहीं, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। 400 का कोड कितना है स्टूडेंट्स, आपका 0 है। ठीक है, ठीक है भाई, दिख गया। तो बिल्कुल ये आपका थोड़ा सा जिस तरीके डिजाइन कर रखा था वो हट गया था, इसलिए। तो 400 का कोड 0 है, सिंपल सी बात है, क्लियर हो चुका है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कहाँ गया भाई, हाँ, तो 0 है, खत्म कहानी, प्लस के 1, 19 और 1 20 5 25, 25 को दोस्तों आप 7 से डिवाइड करो, 7 या 21 और 4 25, 4 का वर्ग होता है दोस्तों आपका थर्सडे। ठीक है, थर्सडे आ रहे हैं दोस्तों, क्या करूं, बार बार 4 ही आ रहा है। तो क्लियर है दोस्तों, आपको सब कुछ हो गया है मेरे हिसाब से। कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार मुझे बता देना। बस आपको क्या करना, एक तो ये ट्रिक याद कर लेनी है, ये वाली ट्रिक। ठीक है, किस तरीके से करनी है वो भी बता चुका हूँ। जो दिया हुआ वर्ष है, जैसे मान के चलो 2022, फिर सॉरी मैं आपको दूसरा ले लेता हूँ अब की बार। जैसे 1998 में दिया हुआ है, तो आपको किस तरीके से 1600 + 300, हमेशा 1600 के साथ जाना है, और 98 को अलग लिख लेना है, +98। तो बचा हुआ दोस्तों 1600 + 300 + 98, और 1600 खत्म, 300 का कोड आप देखोगे सेंचुरी ईयर में जाके, और 98 एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, फिर अगली बार दोस्तों आपका दे रखा है यहाँ पे 98/4, और ये लिखना है दोस्तों आपको इसका क्या, भागफल। ये कंप्लीट यहाँ तक है, ठीक है ना, क्लियर सब कुछ। ये ट्रिक याद करनी है, ये कोड याद करने हैं आपको, उतार लेना जहां पे भी आप लिखते हो। और कोई से भी दिन का आप दोस्तों अपने डेट ऑफ बर्थ का कर सकते हो, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ का जन्म दिवस फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप सबको कुछ क्लियर हो चुका है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। शेयर करिएगा सबसे ज्यादा फ्रेंड्स, ठीक है ना, शेयर करना दोस्तों अपने जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, और लाइक कर देना सेशन को जितना भी हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।